आज हम आपको रेलवे सिग्नलिंग में प्रयोग होने वाले सोलर पैनल के बारे में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये एक सोलर पैनल है जो कि गोल गोल छोटे सोलर सेलों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। ये एक छोटा सोलर सेल है। इनसे मिलके सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये एक पूरा सोलर पैनल तैयार होता है। जैसा कि हम जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में नेचुरली रूप से पाए जाने वाले सभी इनर्जी रिसोर्सेज का मानव लगातार अपने डेवलपमेंट वर्क्स के लिए यूज कर रहा है और इनके स्टॉक्स लिमिटेड हैं जो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। साथ ही वायुमंडल में विषैली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैसें जिससे प्रदूषण फैल रहा है, इन स्रोतों के स्थान पर हमारे पास सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट जैसी ऊर्जा के रूप में मौजूद हैं, जो इस ब्रह्मांड में हमेशा से मौजूद हैं। इस ऊर्जा को यदि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाए तो जो प्रकाश एनर्जी है उसके स्रोत में कोई कमी भी नहीं आती है, कभी भी कमी नहीं आती है और बहुत कम एक्सपेंस में ही प्रत्येक स्थान पर अवेलेबल भी हो जाती है। साथ ही वायुमंडल के प्रदूषण को भी रोका जा सकता है। तो हमारे पास जो नॉर्मल सेकेंडरी सेल होता है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जब रासायनिक ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो सेल क्या करेगा, कार्य करना बंद कर देता है, जिसके कारण जो हमें या तो नया सेल लगाना पड़ता है या नए सेल में हमें सॉल्यूशन वगैरह बदल के उसको पुनः रेडी करना होता है। तो सोलर प्रकाश विद्युत के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। जब प्रकाश ऊर्जा को किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल जैसे सिलिकॉन या बेरियम पर डाला जाता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन उसकी बाहरी सतह पर आ जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ही फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यही इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो प्रकाश के फोटोन की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, न कि प्रकाश के टेम्परेचर या हीट पर। तो सोलर पैनल सोलर अरे से हम एक पीवीसी आर्मर्ड केबल 2x50 स्क्वायर mm से सोलर फोटोवोल्टिक पैनल को कनेक्ट करते हुए और लोड पे, चाहे वो फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट 30H का हो या कोई और ज़्यादा लोड हो, 2x50 स्क्वायर mm की पीवीसी आर्मर्ड केबल द्वारा जोड़ते हैं। पैरेलल में हम क्या करते हैं, एक बैटरी बैंक जो है वो जैसे 110 वोल्ट डीसी या 60 वोल्ट या 24 वोल्ट या 12 वोल्ट डीसी का लेड एसिड सेकेंडरी सेल भी हम बैकअप के लिए लगाते हैं, जिससे बैटरी पैरेलल में चार्ज होती है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो हमें बाद में आउटपुट देती रहती है। तो सोलर सेल की जो बनावट और वर्किंग है, सोलर सेल एक बड़े एरिया का एक्चुअली सेमीकंडक्टर डायोड होता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सिलिकॉन में लाइम फास्फोरस और बोरियम इम्प्योर करके उसमें डॉप्ड करके उत्पन्न किया जाता है। इसमें दो परत होती हैं, लेयर होती हैं, जिसमें एक लेयर लाइम फास्फोरस की तथा दूसरी बोरोन की डॉप्ड को मिला कर के बनाई जाता है। बोरोन की संयोजकता जो वैलेंसी है वो 3 होती है, जिससे जब यह सिलिकॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो बोरोन के परमाणु सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन लेकर इसमें होल पैदा करते हैं, जिससे ये पी टाइप की तरह कार्य करता है। जबकि लाइम फास्फोरस की जो वैलेंसी है 5 है, जिसमें सिलिकॉन के साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन अधिक कर देता है, जिससे फास्फोरस के परमाणु सिलिकॉन को इलेक्ट्रॉन देकर इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कर देते हैं, जिससे ये एन टाइप की तरह कार्य करता है। इस प्रकार यह एक पीएन जंक्शन बन जाता है और पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है। तो इसके कार्य करने में कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जैसे सेमीकंडक्टर पर सूर्य के प्रकाश का पड़ना वो ठीक से पड़े, फ्री चार्ज उसमें बने,
पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रहकर सेल में ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप करें। पी टाइप सिलिकॉन की परत एन टाइप सिलिकॉन की तुलना में पतली होती है, तो पतली होनी भी चाहिए। तो ये एक सोलर पैनल है, इसकी कार्यविधि वर्किंग मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैं आपको कुछ और पैनल दिखाता हूँ जो नॉर्मली हमारे ये दूसरे टाइप का पैनल है, सोलर पैनल, जो एलईडी सिग्नल लैंप या सोलर लैंप पे हमारा एलईडी लैंप पे लगाया जाता है, जहाँ पे आपके सेमाफोर सिग्नलिंग होती है। तो वहाँ पे क्या है कि उसमें हमें मिट्टी के तेल की जगह आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में अब से पहले वो एलईडी लैंप इस्तेमाल हो रहे थे। तो इसमें एक हम बैटरी लगा देते हैं छोटी सी, जो कि सोलर पैनल से कंटिन्यूस चार्ज होती है। जब रात में इसकी आवश्यकता होती है तो ये हमें आउटपुट सोलर पैनल देता है और उससे एलईडी लैंप लिट हो जाता है। तो ये 12 वोल्ट डीसी पे काम करता है। तो दिस इज आल्सो ए वेराइटी ऑफ सोलर पैनल एंड फर्स्ट वन इज दिस। तो ये एक कंप्लीट अपने आप में सोलर पैनल है। तो सोलर पैनल की जो इसमें क्या है कि जब जैसे बोरोन मैंने बताया कि वो पी टाइप सिलिकॉन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो सूर्य से आने वाले प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा पी टाइप सिलिकॉन से होकर एन टाइप सिलिकॉन के परमाणु के सहसंयोजक बंधों के इलेक्ट्रॉन को मिलती है, जिसके कारण उनकी जो एनर्जी है इतनी बढ़ जाती है कि वे सतह से बाहर आ जाते हैं और वो पी टाइप सिलिकॉन इन्हें अपनी ओर आकर्षित करके बाहरी लेयर पर पहुंचा देता है, जहां पर चांदी सिल्वर की एक जाली लगी होती है जिस पर पहुंचकर इलेक्ट्रॉन उसे नेगेटिव चार्ज कर देते हैं तथा एन टाइप सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉनों की कमी होने से वह पॉजिटिव चार्ज का कार्य करता है। इस प्रकार एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी एक वोल्टेज डेवलप हो जाती है। तो ये सेल अलग अलग साइज़ के होते हैं, जैसे 50 mm या 70 mm और 100 mm व्यास वाले डाया के। इस प्रकार इनकी आकृति चौकोर भी हो सकती है, गोल भी, वर्गाकार, आयताकार इत्यादि। एक सेल का जो वोल्टेज है ना, वो एक सेल की बात कर रहे हैं, न कि पैनल की। एक सेल का वोल्टेज आधा वोल्ट यानी 0.5 वोल्ट तथा वाट 0.3 वाट और शॉर्ट सर्किट करंट 100 मिली एम्पेयर होती है। तो सोलर पैनल बनाने के लिए अपनी वोल्टेज व वोल्टेज की आवश्यकता के अनुसार पैनल में लगने वाले सेलों की संख्या और उनके साइज निश्चित करके हम पैनल तैयार करते हैं। कंपनियों में, फैक्ट्रियों में सेलों को श्रेणी तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस जो कम्बिनेशन है, इस कम्बिनेशन को सोलर अरे कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सोलर पैनल सूर्य की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इस प्रकार विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, परंतु इस क्रिया में तापमान या ऊष्मा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो फोटोन की आवृत्ति बढ़ने से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, उससे इंटेंसिटी बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की स्पीड बढ़ जाती है। तो सोलर पैनल में लगने वाले सेलों की संख्या व आकार के अनुसार उनके मॉडल के नंबर कुछ हैं, जैसे कि TBP 1235 या 1238, TBP 1222 या SR 1210 या SR 1222, 1217, 1212 ऐसे आदि मॉडल हो सकते हैं। तो इसमें 36 सेल 100 mm व्यास के सीरीज श्रेणी क्रम में लगेंगे। इसके ऊपर कठोर व पारदर्शी 3 mm मोटा एक गिलास लगता है, कांच, और एंटी डस्ट एल्यूमिनियम का फ्रेम लगता है। तो ये सोलर पैनल इस प्रकार तैयार होता है। तो सोलर पैनल हमारे रेलवे सिग्नलिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और सोलर पैनल का वर्गीकरण हम रिक्वायरमेंट के आधार पे
वो कैसा बनाना है उस पर डिपेंड करता है कि हमें गोल चाहिए या आयताकार चाहिए या स्क्वायर चाहिए। तो जो सोलर पैनल के एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ, इसमें देखिए बाहरी हमें कोई ईंधन की आवश्यकता नहीं होती कि भाई हमें कोई फ्यूल लाना है या कोई हमें डीजल या कोई हमें कोई ऑयल लाना है, नो नीड। इसमें बिना खर्च के सूर्य का हमें लाइट मिलता है। इसकी उम्र लंबे समय तक बहुत ही ज़्यादा होती है और विश्वसनीय है। ये हाई टेम्परेचर भी वर्क करता है, हाई टेम्परेचर पर भी काम करेगा, शॉर्ट सर्किट को रोकता है और किसी भी लोड कंडीशन में सुरक्षित कार्य करता है। ख़ास बात है ये प्रदूषण मुक्त है। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सोलर पैनल। कोई भी बदलने वाला इसमें पार्ट नहीं होता, ना ही कोई मूवेबल पार्ट है। मेंटेनेंस बहुत कम है, इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, इसका ऑपरेशन आसान है, इसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता और करंट संचालन के लिए कोई भी इसमें लिक्विड मौजूद नहीं है, कोई भी चलने वाला भाग नहीं है, इसलिए इसमें आवाज़ भी कोई होती नहीं है, साउंडलेस है। सीधी डीसी करंट देने पर कोई कन्वर्जन ध्वनि भी इसमें नहीं होती। भार में, वेट में हल्का होता है और कहीं भी आसानी से लाया ले जाया जा सकता है, आसानी से कम खर्च पर लगाया जा सकता है और इसे रखा जा सकता है, कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। और ये लिमिटेड पावर के विद्युत लैंप के लिए प्रयोग हो सकता है। इसके द्वारा दी गई शक्ति को सेकेंडरी सेलों में इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे उस समय भी प्रयोग में लाया जा सकता है जब सूर्य का लाइट हमें नहीं मिल रही होती है। तो आवश्यकता के अनुसार लोड बढ़ाने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। लोड बढ़ा तो हम क्या करते हैं कि सोलर पैनल और हमने सीरीज में लगा दिए या पैरेलल में लगा दिए या सीरीज एंड पैरेलल दोनों कम्बिनेशन में लगा के हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इनकी संख्या को बढ़ा के यूज कर सकते हैं। ये मिलीवाट से मेगावाट तक ऊर्जा पैदा कर सकता है और जब इंस्टॉल करना हो तो ट्रांसमिशन में खर्च नहीं आता, क्योंकि इसमें लोड के नज़दीक ही हम इसको लगा सकते हैं। तो ये सोलर पैनल के काफ़ी सारे लाभ हमने बताए और सोलर पैनल का मेंटेनेंस भी बहुत आसान है। इसमें कोई हमें ज़्यादा मैन पावर की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी इसमें साफ़ सफाई करनी होती है रूटीन पर, जो डस्ट आदि धूल आदि जम जाती है उसको हटाना होता है। इसका हमारा सिग्नलिंग में लाभ ये है कि सिग्नलिंग लैंप में जो हम प्रयोग होने वाला, जैसे पुराने सिग्नलिंग में मिट्टी के तेल और या अन्य सर्किटों में जो यूज करते थे, उसकी बचत होती है। ये पूरा सॉलिड स्टेट डिज़ाइन है और ये जो है हमें कोई जल्दी इसको बदलना नहीं पड़ता। पावर सप्लाई केबल की बचत होती है क्योंकि यूनिट को सिग्नल के पास ही लगाया जाता है। बहुत कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होता है। बिना पढ़ा लिखा आदमी भी हमारा इसको मेंटेन कर सकता है, अनस्किल्ड स्टाफ। इसकी लॉन्ग लाइफ है और ये फेलियर फ्री है और ट्रबल फ्री है। आपके रेनी सीजन में, हाई टेम्परेचर में, लो प्रकाश में, ये सब में कंटिन्यूसली पूरे सिग्नलिंग गियरों का संचालन प्रयोग करते हुए वो ठीक रखता है। और सिग्नलिंग में सोलर पावर का प्रयोग रात के समय सेमाफोर सिग्नलों के प्रकाशन में हमें यूज करते हैं इसको। और पॉइंट मशीन जैसे चलाने में, सिग्नलों के लाइटिंग के लिए, बैटरी चार्ज करने में, गेट सिग्नलों में, HKT ट्रैक सर्किटों में, RRI PI एक्सटर्नल इंटरनल पावर के लिए, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में, टोकन इंस्ट्रूमेंट में बैटरी चार्ज करने में, या आउटर वार्नर व डिस्टेंट सिग्नल के लाइटिंग व मोटर ऑपरेशन सर्किट में भी हम इसका यूज करते हैं। तो सोलर पैनल अपने आप में एक सिग्नलिंग गियर्स में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। आजकल इसका प्रयोग अत्यधिक बढ़ गया है और ये हम रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम में इसका बहुत अधिक उपयोग दिन पे दिन करते जा रहे हैं। ये हमारे सिग्नलिंग सिस्टम को बहुत ही अपग्रेड कर रहा है और ये बहुत ही उपयोगी है हमारे सिग्नलिंग सिस्टम में, जिसका आजकल लगातार उपयोग बढ़ता जा रहा है। थैंक यू।